हम आ जाए वीडियो लेक्चर नंबर 6 स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सम दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 28। ये मेरा मॉडल सम है। मॉडल सम क्यों मैं इसको बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ इसमें Q1 भी आ जाता है, Q3 भी आता है, डेट मीन्स क्वार्टर साइन कंप्लीट, देन डिसाइड्स भी आता है और परसेंटाइल्स भी आते हैं। ओके, अब डिसाइड्स और परसेंटाइल्स की मैं बात कर लूँ थोड़ी बहुत। डिसाइड्स और परसेंटाइल्स में हमको जाना है, तो पहले डिसाइड्स क्या है और परसेंटाइल्स क्या है। डिसाइड्स यानी जो वैल्यू है उसके इक्वली 10 पार्ट, उसको डिसाइड्स बोलते हैं। परसेंटाइल्स यानी अ वैल्यू which are divided in equal 100 parts. Is it clear? Okay. And quartiles, it's divide 4 parts. Is it clear? Okay. Now let us start. Here is monthly expense and class is given, number of commuters, class and FI. This class is also exclusive class because of lower and upper value are equal. Okay. Now at first we go for cumulative frequency. Okay, my question is that first question is that find, short में लिख रहा हूँ, find limits for the expense of central 50% of commuters. Okay. सेंट्रल दिया है, यहाँ पे दिया है, सेंट्रल भी दिया है और लिमिट्स भी दिया है। सेंट्रल और लिमिट्स का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल यानी मिडल, लिमिट्स यानी इस पार से इस पार, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वी शुड फाइंड Q1 to Q3 लिमिट्स। इज इट क्लियर? वी फाइंड Q1 to Q3 लिमिट। लिसन मी प्रॉपरली। ओके, नाउ CF इज दैट हियर इज 7. Now keep add, here is 20, here is 36 and here is 45 and total becomes 50. Okay, it's 50. Okay, fine. Now first question is that find limit for the expense of the central 50% of the commuters. यहाँ पे Q1 और Q3 फाइंड करना है। Q1 की फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, Q1 की फॉर्मूला यहां से शुरू कर रहा हूं। Q1 इक्वल टू n/4। अब देखो कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना, एक ही लाइन में पूरा करना है। देख n इक्वल टू 50 है मेरे पास, 50 डिवाइडिंग बाई 4 इट्स कम्स 25 दैट 12.5 ऑब्जर्वेशन डैश CF डैश एक्सक्लूसिव क्लास आपको लेना है। यानी 12.5 कहाँ पे कवर हो रहा है? 12.5 इज कवर। ओके, विच वैल्यू वी हैव टू कवर? सो हियर इज कवर विद 20। यहाँ पे एरो रखो, जहाँ पे कवर हो रहा है वहाँ पे एरो रखा, उसके ऊपर वाली CF रखो। ओके, बिल्कुल वो क्लास में F रखना है और यहाँ पे L और C लेना है। L कैसे लेंगे देखो आप, स्लैंटिंग लाइन बना दो। ओके, बना दी। L equal to here is 500 plus 500 dividing by 2. Is it clear? Always keep L from this method. So it comes 500 is proper. Okay. Now we find C. C equal to always subtract this value from this value. That means 650 minus 500. Always this comes 150. Is it clear? ओके, एल एन से क्लियर हो गया। एल स्लैंटिंग लाइन का एडिशन करो, डिवाइडिंग बाई 2 करो, सी यानी नीचे से ऊपर सब्सट्रैक्शन करो, आपका काम क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ Q1 क्लास। अब देखो यहाँ ये आ रहा है, ऑलवेज एक्सक्लूसिव क्लास ही Q1 क्लास बनेगा, यानी 500 to 650। ओके, नाउ वी गो अनदर फॉर्मूला, Q1 इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई C। देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखने के स्टाइल है, कोई भी है वो ब्रैकेट नहीं बनाते, हमको ब्रैकेट बनाना है बिकॉज ऑफ y बिकॉज ऑफ समवन सेज L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई C। नहीं, इट्स रॉन्ग। L को अलग सा बनाना है,
एल को अलग सा बनाना है, इसलिए एल चाहिए ही नहीं मुझे, वो अलग चाहिए, यानी मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया। आपको भी ऐसा ही लिखना है, ब्रैकेट करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके फाइन। एल मेरे पास कितना है, यहाँ से वॉच करो, एल इक्वल टू 500 इज क्लियर, प्लस एन अपॉन 4 मेरे पास कितना है, एन अपॉन 4 इज कम्स फ्रॉम दिस वैल्यू 12.5, ऑलवेज CFI इज smaller than this value, F is 13 and C becomes to 150. Yes. Now 500. Now all calculation is that 12.5 minus 7 multiply 150 dividing by 13, and the answer will be 63.46, and that's it. 563.46 rupees. Is it clear? That was Q1 value. Now देखो अगर इसमें भी कोई डाउट्स है, यहाँ पे Q1 to Q3 फाइंड करना है। Q1 is complete now. Now we start Q3. Now Q3 equal to 3 times of n upon 4. 3 times of n becomes to 50 dividing by 4. That means 3 into 12.5, 37.5. Observation dash CF dash exclusive class. Okay fine. Okay 37.5 कहाँ पे कवर हो रहा है, 30, चलो आ जाओ यहाँ पे 37.5. Okay, which value is covered with 37.5? Yes, it's clear. 45 में कवर हो रहा है। यहाँ पे एरो रखा, मैंने बता दिया, जहाँ पे एरो रखो उसके ऊपर वाली CF वही खाने में आप रखना है और वही खाने में आपको L रखना है। Again I repeat, L equal to 800 plus 800, 1600 dividing by 2. Now direct 800, C becomes to 950 minus 800, it comes 150 directly. Okay fine. So here is Q3 class बन गया मेरा। Q3 class equal to 800 to 950. चलो Q3 की फॉर्मूला L plus 3 times of n upon 4 minus CF upon F multiply C. चलो L की जगह रखना है 800, 3 times of n upon 4 is clear, 37.5 minus CF. CF is 36. Then F becomes to 9 and C is 150. Okay, so 800 plus 37.5 minus 36, 1.5 multiply 150 dividing by 9, 800 plus direct calculation is at 225, so it comes 825 rupees. Is it clear? So answer is that limits for the expense of central 50% whose commuters is 563.46 rupees to 825 rupees. Is that clear? Okay. Now we start second questions. Second question is that number 2 is that find minimum expense of highest spending 50% of commuters. Okay. अब देखो मिनिमम है, यहाँ पे हाईएस्ट लिखा है, मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट लिखा है ना, हम जो भी सम करते हैं ना वो लोअर का सम करते हैं। अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट आता है, सुन लो मुझे, अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट आता है तो 100 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन आई रिपीट,
हाईएस्ट, मैक्सिमाइज, क्लियर, मोर, ऐसी कोई भी वैल्यू आती है तो 100 में से सब्सट्रैक्ट करना है। अगर डायरेक्ट आपको लोएस्ट बोलता है तो डायरेक्ट वही वैल्यू आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे लिया है हाईएस्ट, कैसे होगा देख लो पहले। यहाँ पे ये मेरी लाइन है, ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट, 1 to 100 की पैरामीटर से यहाँ पे ओके। हाईएस्ट स्पेंडिंग 15%, मिनिमम एक्सपेंस, ये 50 हो गया, ये 10 हो गया, ये 0 हो गया ओके। मिनिमम एक्सपेंस ऑफ हाईएस्ट स्पेंडिंग यानी आपको ये चाहिए, ये चाहिए, यानी आपको चाहिए P85 चाहिए। अब देखो 1 to 10 के बीच में जो भी वैल्यू आती है, मुझे सुन लो, ये टेक्निकल पॉइंट है। 1 to 10 के अंदर कोई भी वैल्यू आती है, 1 to 10, अदरवाइज 11 to 20 के बीच में, अदरवाइज 21 to 30 के बीच में, तो आपको यूज़ कौन सा करना है? P यूज़ करना है। अगेन आई रिपीट, P यूज़ करना है। अगर आपको डायरेक्ट दे दिया है 10%, 20%, 30%, 40%, तब आपको P यूज़ नहीं करना है। P10, P20, P30, P40 नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे? D का यूज़ करेंगे। D1, D2, D3, D4, D5। इज इट क्लियर? इज इक्वल ओके। नाउ हियर वी फाइंड P85 ओके। So P85 equal to 85 times of n upon 100, 85 n becomes to 50 upon 100. So here is P85 equal to P85 equal to 42.5 observation dash CF dash exclusive class. 42.5 कहाँ पे है? Listen me. 40 yes exactly. It comes in equal. 42.5 is here. Okay, so here is arrow. CF F. Okay, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम, लेकिन आपकी प्रोसीजर अलग होगी। यहाँ पे लिख रहा हूँ P85 क्लास इक्वल टू, आपका क्लास बन जाएगा 800 to 950 बन गया। ओके, एंड हियर इज द फॉर्मूला P85 इक्वल टू L प्लस 85 टाइम्स ऑफ n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई C। L इक्वल टू 800, यहाँ पे डायरेक्ट आपको रखना है 42.5 माइनस CF आपके पास 36 है, 36 है, F इक्वल टू 9 है, माइनस 36 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 150, यानी 800। इसका कैलकुलेशन मैंने बता दिया था, 42.5 माइनस 36 मल्टीप्लाई 150 अपॉन 9, यानी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 108.33, यानी 908.33 rupees. Okay, that means here is minimum expense of highest spending 15% of commuters is 908.33 rupees. Okay, stop. Now we start number 3. Find maximum expense in the lowest। यहाँ पे लोएस्ट की बात कर रही है, लोएस्ट है तो डायरेक्ट ही लेना है, डायरेक्ट ही ले लो। लोएस्ट स्पेंडिंग 10%, यानी डायरेक्ट आपको D1 चाहिए, अदरवाइज P10 चाहिए। सुनो मुझे, मैं इक्वल मेजर्स बता देता हूँ। एक बार यहाँ पे नॉलेज दे लो, देखो मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, देखो आपके पास एक क्वार्टाइल्स की लाइन है, ये लाइन आपकी बिल्कुल हो गई डिसाइल्स की लाइन, ये लाइन होगी परसेंटाइल्स की, ये क्वार्टाइल्स की, ये डिसाइल्स की, ये परसेंटाइल्स की। क्वार्टाइल्स मैंने बता दिया 4 होते हैं, वो क्लियर है? ओके, 4 के हाफ में जा रहा हूँ, ए और ये वैल्यू, ये मेरा हाफ होगा यानी Q2 बोलता हूँ,
अदरवाइज इसको m बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, इसकी फॉर्मूला आपके पास आएगी n/2 आएगी, अदरवाइज 2 टाइम्स ऑफ n/4 आएगी। बोथ आर सेम एंड इक्वल, बोथ आर सेम एंड इक्वल। ओके, इसका मिडल पार्ट आपका आ गया d5 आ गया और इसका मिडल पार्ट आ गया p50। तीनों मेजर्स सेम हो गए। कोई बोलता है कि d5 करो, चलो उसका आंसर भी m की जगह ही आएगा, उसका आंसर p50 भी, बोथ आर पैरेलल हुआ। हियर इज मिडल इज q1, ये दोनों का मिडल q1 हो गया। ओके, ये दोनों का मिडल हो गया d2.5 हो गया। क्लियर? लेकिन कभी भी क्वेश्चन में d2.5 फाइंड करना नहीं होगा आपको d में कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होगी? d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होगा। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन q1 d2.5 and p25 all measures are equal. Okay, and here is q3, ये दोनों का मिडल मिल रहा है, ये दोनों का मिडल d7.5 लिखा मैंने, d7.5 and here is p75, all measures are equal. That's it. q1 equal to d2.5 equal to p25, q2 equal to m equal to d5 equal to p50, q3 equal to d7.5 equal to p75. Is it? खाली आपके लिए था, ये खाली नॉलेज था और कुछ भी नहीं। ओके, see now find the maximum expense in the lowest 10%. Again, a lowest, ये हाईएस्ट। ओके, मैक्सिमम 10, यहां से 10%, ये 10% ऑफ द लोएस्ट, तो यानी ये आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? इक्वल टू d1 अदरवाइज p10। देखो मैंने बता दिया p में कौन सी वैल्यू करनी है, 0 वाली नहीं लेनी है, उसके बीच वाली कोई भी लेके तो p में अच्छा रहेगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट विथ d1। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ d1 इक्वल टू 1 times of n/10, 1 times of n is 50 divided by 10. So fifth observation CFI में देखना है और एक्सक्लूसिव क्लास लाना है। चलो फिफ्थ यहाँ पे आ जाओ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, फिफ्थ इसमें आएगा। यस, इट्स क्लियर, इट्स कम्स। ओके, ऊपर CF लेना है, CF मेरे पास है ही नहीं, तो CF इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। F मेरे पास कितना है? 7। ओके, L मेरे पास 350 है और C मेरे पास 150, मैंने बता दिया। ये L हो गया, नीचे ऊपर सब्ट्रैक्ट करो, 150 हो गया। यानी मेरा क्लास हो गया D1 क्लास इज दैट, D1 क्लास इज 350 to 500। ओके, नाउ D1 फॉर्मूला L प्लस 1 टाइम्स ऑफ n/10 माइनस CF अपॉन M मल्टीप्लाई C। L इक्वल टू मेरे पास 350 प्लस 1 टाइम्स ऑफ n/, यानी लगा देता हूँ 5 0। F कितना है मेरे पास? 13, F is 13 and C equal to 150. Now 350 plus 5 dividing by 30 multiply 150. Answer will be 150. इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट है, 5 multiply 150 dividing by 3 यानी 107.40, 107.40, यानी आपका आंसर आ गया 457। F मेरे पास 7 है, गलती से F मैंने 13 लिख लिया, F इक्वल टू 7, सॉरी 107.14 वो सही है, मैंने कहीं पे लिखा है। ओके, सो आंसर विल बी 457.14 rupees. Now the lowest expense, lowest spending 10% equal to 547.40 rupees. That's it. ये आंसर हो गया। देख लो, ये हमारा मॉडल है, ये जो भी क्वेश्चन है वो हमारा मॉडल क्वेश्चन है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे Q1 आ गया, Q3 आ गया, P85 आ गया एंड D1 आ गया, यानी सारे मेजर्स इसमें आ गए। देखो एक बार ये सम कर लो, आपका माइंड सेट हो जाएगा। क्लियर? ओके, इतना रख के थैंक यू।